जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। फिर जमाना कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है। एक प्यार से स्माइल के साथ चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस से BA BSc फर्स्ट ईयर रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? ताकि जो हमारा इंटीग्रेशन करना है वो काम कैसे हो जाए, बिल्कुल सिंपल हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, हर कोई किस लिए काम करता है? ताकि काम इजी हो जाए हमारा। ठीक है, तो देखो अब आपने पढ़ा था एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके अंदर क्या था आपके पास? मान लीजिए आपको क्या निकालना था, कोट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था। ठीक है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता नहीं था तो क्या करते थे, वहाँ पे एक 1 लेते थे, डॉट 1। ठीक है, फिर एक को फर्स्ट फंक्शन, फिर एक को सेकंड फंक्शन, इस टाइप से हम करते थे ना। क्या क्या हमने इसमें भी क्या क्या इसको कनेक्ट ही तो किया है 1 के साथ। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। अभी तक देखो हमने इंटीग्रेशन जो सोल्व किया था वो पावर कहाँ तक थी? 1 पावर थी, 2 पावर थी, 3 पावर थी। इससे ज़्यादा तो हमने सोल्व नहीं किया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो अब सोल्व करेंगे हम किसके लिए? n पावर के लिए। n कोई फाइनाइट नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 100 पावर भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो अब देखो अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला 4 10 raised to power nx dx। ठीक है, अब इसका क्या करना, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि ये in है। ठीक है, हम उसको क्या करते थे 12th क्लास के अंदर i से डिनोट करते थे इंटीग्रल को। अब यहाँ पे इंटीग्रल कौन सा है? nth इंटीग्रल है। ठीक है, n टाइम है, मतलब क्या यहाँ पे पावर n है इसकी, तो इसको क्या लिख दिया हमने, in से डिनोट कर दिया। देन अब देखो इसको क्या करेंगे, हम इस पावर n को ब्रेक करेंगे n-2 में एंड 2 में। ठीक है, तो हमने n-2 इंटू 2 कर दिया। देखो पावर को ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, यही आ गया ना। लेकिन हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया tan स्क्वायर x से। अब tan स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। फॉर्मूला ये होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। याद है आपको? क्लास 10th के अंदर हम पढ़ते आए थे ये चीज़ें। अब देखो अब क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की हमने, हमारे पास ये चीज़ आ गया। बट देखो अब इसके अंदर क्या है, एक तो हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर से डेरिवेटिव है। जो 10x होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। राइट, अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, 12th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या, अगर फंक्शन हमारे पास है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो फंक्शन हमारे पास फंक्शन भी है और साथ में ही उसका डेरिवेटिव है, देन जो फंक्शन की पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है। ठीक है, और उसी पावर से हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं। देखो ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी पावर है कुछ भी दे रखी हो। ठीक है, यहाँ पे f' है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो पावर है इस पावर में एक ऐड करेंगे और इसी पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे। राइट, तो हमने देखो यही किया, हमारे पास n-2 था, इसमें क्या किया हमने, एक ऐड किया। ठीक है, जब इसमें हम एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन x n-1। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। ऐड करो इसमें n-2 + 1, तो n-1 तो बचेगा, माइनस की जो ये टर्म है इसको हमने नाम दे दिया in-2। ठीक है, ये किसके इक्वल है, in-2। देखो यहाँ पे n पावर थी तो in लिख दिया हमने, n-2 पावर है तो in-2 लिख दिया। राइट, अब सेम काम देखो यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला 4 कोट रेज टू पावर nx dx। अब इसके लिए हमारे पास रिडक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो सेम यही चीज़ हो जाएगी, बस यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो इसमें कोट आ जाएगा, तो माइनस कोट रेज टू पावर n-1x अपॉन n-1 और माइनस in-2। ठीक है, समझ आया आपको? आप इसका चाहो तो सेम ऐसे इसका प्रूव कर सकते हो कनेक्ट करके आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कोट रेज टू पावर nx का इंटीग्रेशन माइनस के कोट पावर n-1x अपॉन n-1 माइनस in-2। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड रेज टू पावर nx का। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं। लेट जो in है उसको हमने क्या कर लिया, इसको in अज्यूम कर लिया। राइट, क्योंकि पावर n है तो हमने इसको in से लिख दिया। देन अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। n को किस में किया, n-2 और 2 में ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। राइट, माइनस अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो ये फर्स्ट टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो आप इससे क्या आएगा, 10x आएगा, राइट। पता है ना आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का होता है। देखो ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये होता हमारे पास किसके लिए, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स के लिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन, राइट। ये हमारे पास होता फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं देखो जनरल टर्म बताता हूँ आपके, जो हम यूज करते हैं, राइट, याद करने के लिए, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, आप यहाँ पे एक्स वाई यू वी लेकर के आप कर सकते हो। देखो अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास, देन ये टर्म तो एज इट इज सेम, आगे जो n-2 है इसको बाहर निकाल दिया। अब पावर सेकेंड के देखो n-3 है और यहाँ पे सेकेंड की 1 है, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो n-3 + 1 तो n-2 बचेगा, ठीक है। एक 10x ये है, एक 10x ये है, तो 10 स्क्वायर x dx, राइट। ये हमारे पास हो चुका है। अब देखो ये टर्म तो सारी सेम चलेगी, ये टर्म सारी सेम चलेगी, तो यहाँ पे क्या करो, जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको ब्रेक कर दो सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 के अंदर। देन अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, ठीक है। तो n-2 सेकेंड n-2 और पावर 2 है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर n आएगी, प्लस n-2 यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेकेंड रेज टू पावर n-2x ये हमारे पास आएगा। नाउ अब ये टर्म तो सेम चल रही है, यहाँ पे -n-2। अब देखो ये सेकेंड रेज टू पावर nx, ये हमने क्या लिया था in के इक्वल, तो इसको वापस हमने क्या लिख दिया in प्लस n-2, तो इसको क्या लिखेंगे हम in-2, राइट। अब देखो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे क्या चलता आया है हमारे पास in, ठीक है। in है तो हमने लिखा in प्लस जो ये टर्म थी in वाली इसको हमने इस साइड लिया है, ठीक है। जो in का टर्म थी हमने एक साथ कलेक्ट कर ली। राइट साइड में हमारे पास क्या बचा है, एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, राइट। अब देखो यहाँ से एक in और ये in कॉमन निकाल लेंगे in, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 + n-2 in, ये हमारे पास बच जाएगा। देन सेकेंड रेज टू पावर n-2x 10x प्लस n-2 in-2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n-1। अब n-1 से क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला, राइट। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है वो किसका है, कोसेकेंट रेज टू पावर nx का, ठीक है। वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे हमने 10x के लिए किया था, राइट। 10 के लिए था और हमारे पास किसके लिए था, कोट के लिए था। सेम काम इसके लिए भी करना हमें। अगर आपके पास ये आ जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड है तो कोसेकेंट n-2x और 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट x अपॉन n-1, ठीक है, प्लस n-2 अपॉन n-1, यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट n-2x dx। ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, कोसेकेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। आप इसका अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। सेम फॉर्मूले हो चुके, दो फॉर्मूले चल रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रेशन x टू पावर m log x पावर n dx, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूले n के लिए करवा दिए, इनका यूज कैसे करेंगे हम, डरो मत, इनका एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट एक फॉर्मूला और इसके बाद एक्सपोनेंशियल वाला। देन जो हमने अभी तक फॉर्मूले किए हैं इनके क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं, राइट, कनेक्ट कैसे करेंगे। देखो अब ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए ऑलरेडी, तो अब क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज रहता है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो x की पावर m+1 अपॉन m+1 ये होगा हमारे पास, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना तो आता है, राइट। इंटीग्रेशन पार्ट मैंने बताया था फॉर्मूला, सेम वैसे ही। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x रेज टू पावर m+1 log x रेज टू पावर n।
अब यहाँ से जो n था इसको हमने बाहर निकाल दिया, m+1 था इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे x की पावर m+1 और नीचे एक पावर है तो कितनी बचेगी, टोटल x की पावर m बचेगी यहाँ से, और यहाँ पे log x की पावर n-1 dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा। बिल्कुल तो सेम था, जस्ट क्या कहता, जो फंक्शन दिया हुआ है इसी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अभी जो फॉर्मूले किए हैं उनके रिजल्ट आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं होते हैं कोई बात नहीं, प्रूफ आपने देख लिया है, आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, तब निकाल लेना। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 3 मिनट, बस आप अच्छे से निकाल सकते हो। अदरवाइज आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास x⁴n e⁴ax dx है। चलिए इसका निकालते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन e⁴ax अपॉन a माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, बस सिंपल सा हमारा काम हो चुका है। अब देखो क्या करना है, ये टर्म एज इट इज, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल दिया, ये कांस्टेंट टर्म थी इसको बाहर निकाल दिया, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं in से डिनोट करना चाहूँ, जो x⁴n e⁴ax है, अगर मैं इसको किसी डिनोट करना चाहूँ in से, ठीक है, तो in इज इक्वल टू ये एज इट इज माइनस n/a, इसको क्या लिखेंगे फिर in-1। ठीक है, ये थे हमारे रिडक्शन फॉर्मूले जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर यूज होने वाले हैं। अब इन पर बेस्ड इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनका यूज हम कैसे करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी दैट इज आपका एग्जांपल जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया है उस पर बेस्ड। टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 10⁻³ dx यूजिंग रिडक्शन फार्मूला फॉर 10⁻nx dx। अब इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, इसको 10x फिर 10⁻x में ब्रेक करते, उसका भी कर लेते। अब डायरेक्ट क्या करना, आपको फॉर्मूला आपको पता है, 10⁻nx dx क्या होता है, 10⁻n-1x अपॉन n-1 माइनस इंटीग्रेशन 10⁻n-2x dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट n की प्लेस पे 3 पुट कर देना है, काम खत्म। तो चलिए करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3, तो n के प्लेस पे 3, यहाँ पे 3 - 1 2 अपॉन 3 - 1 2 माइनस के यहाँ पे पुट करेंगे हम 3 - 2 1, तो 10x। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेकेंड x। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आपको करने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसके बाद हमारा सेकेंड का फॉर्मूला था, सेकेंड के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू इवेलुएट sec⁻⁴ dx यूजिंग रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec⁻nx dx। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकेंड की पावर nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये होता है। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना, अभी क्या था हमने प्रूफ। अब क्या करना आपको, जस्ट यहाँ पे n के प्लेस पे क्या पुट करना है, देखो 6 है तो 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो पावर कितना आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 - 2 क्या बचेगा, 4 बचेगा। हमने फिर इस इंटीग्रेशन को फिर सोल्व करना है, किसके लिए, जब n की वैल्यू क्या हो 4 हो। तो हम अब उसके बाद देखो फिर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास फिर 4 पुट करेंगे, तो 4 - 2 फिर 2 आएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो फिर 2 के लिए निकालेंगे, तो जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल टू 6 4 2 सक्सेसिवली इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्या था, पावर 6 पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी आती है, 4 आती है। हमें फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे, तो 4 - 2 2 बचेगा। फिर उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, फिर 2 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले। चलिए करते हैं, यहाँ पे पुटिंग n इज इक्वल टू 6 4 2 सक्सेसिवली इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 6 पुट किया, तो i6, इसको हमने i मान लिया था, in था हमारे पास, ये देखो in इज इक्वल टू यही था, तो i6 इज इक्वल टू sec⁻⁴ 10x अपॉन 5 प्लस 4/5 i4, यहाँ से 4/5 बचेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, i4 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अब i4 की वैल्यू निकालेंगे, i4 के निकालेंगे तो यहाँ 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म बचती आएंगे, i2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो पावर सेकेंड की पावर 0x 10x अपॉन 1 प्लस 0 10x। अब चाहो तो डायरेक्ट i2 का इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हो, क्योंकि पावर 2 बचेगी, sec⁻⁴x है, sec⁻⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, और i2 के लिए हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये i4 है
इसकी वैल्यू देखो ये है, इक्वेशन 3 से इसके अंदर I4 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव दिस और दिस, हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। I6 के लिए जहाँ I4 था वहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये टर्म तो एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, प्लस जो I2 है, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 10x, हमने 10x यहाँ पे पुट कर दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। ये था हमारा इसका रिडक्शन फॉर्मूला, किसके लिए, सेकेंड रेज़ टू पावर 6x dx के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला जो x की पावर m log x की पावर n था, उस पर भी बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू इवेलुएट 0 to 1 x raised to power 4 log x power 3 dx यूजिंग रिडक्शन फार्मूला फॉर x raised to power n log x raised to power n dx, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को यानी इस क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। हमें पता है जो x रेज टू पावर m log x रेज टू पावर n dx है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हम इसको प्रूव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। देन अब क्या करना है हमें इसके अंदर, पुट m इज इक्वल टू 4, जहाँ पर m लिखा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ m की वैल्यू पुट की है, n की वैल्यू भी पुट नहीं की है। तो x रेज टू पावर 4 log x रेज टू पावर n dx, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक तो n है, एक n-1 है, यहाँ 3 पुट करेंगे तो ठीक है, log x पावर 3 आएगा। लेकिन जब इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर 2 पुट करेंगे n के प्लेस पे, फिर 2 - 1 आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम क्या पुट करेंगे, n के प्लेस पे 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3 to 1 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, जब इसके बाद हम 2 पुट करेंगे n के प्लेस पे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है। और जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 से अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि कहाँ पे फॉर्मूला में ब्रेक करना है, कौन सी टर्म हमें चेंज करनी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x रेज़ टू पावर 4 log x का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, तो हम वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 log x रेज़ टू पावर 3 dx। यहाँ पे dx नहीं लिखा था, चलो कोई नहीं, dx हो जाएगा, ये तो कोई इशू नहीं। तो x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 अपॉन 5। अब इसकी वैल्यू देखो ये रही, x की 4 log x का स्क्वायर dx, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 और इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4 log x dx, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, राइट। अभी हमने क्या किया, जस्ट इसके अंदर इस वैल्यू को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये हमारे पास है। देन अब देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x की पावर 5 अपॉन 25 log x रेज़ स्क्वायर माइनस 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 5 5 25 और जिस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3/5 की, तो हमारे पास ये हो चुका है। और इंटीग्रेशन हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 log x dx, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखो ये रही, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे वैल्यू, x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 5 अपॉन 25 log x का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 25 और इसकी वैल्यू हमारे पास है x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x माइनस x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 25। तो x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 log x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 5 अपॉन 25 log x का स्क्वायर प्लस 6x की पावर 5 और 25 5 जा हमारे पास 125 log x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x की पावर 5 और 25 ये 625, ठीक है। ये हमारे पास आया, लेकिन ये इंटीग्रेशन है किसका, इसका इंटीग्रेशन है,
ठीक है, x की पावर 4 log x उसकी पावर 3 dx। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, हमें निकालना तो इसका है जिसके अंदर क्या हो, लिमिट लगी हुई हो। कौन सी लिमिट, 0 से 1 हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो 0 to 1 x raised to power 4 log x पावर 3 dx इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, 1 है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन था, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे log x भी तो है, log 1 की वैल्यू जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्योंकि log है इसके अंदर भी, ये टर्म भी 0 बचेगा ये। तो यहाँ पे x की पावर 5 1 पुट करेंगे तो 6/625 और साइन कैसा है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास 6/625 आएगा। अब क्या पुट करना है, 0 पुट करनी है माइनस के, तो x की वैल्यू 0 तो 0 0, ये भी 0, यहाँ पे x है 0, ये भी x है 0, तो माइनस के 0। दैट इज हमारे पास आंसर जो आएगा माइनस के 6/625। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब हम इसी इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 8.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो फॉर्मूला ड्राइव करनी थी, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 8.1 है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।